जय हिंद साथियों। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास से आज के वीडियो के माध्यम से शुरुआत करेंगे। आजकल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतिहास का बहुत सारा प्रश्न आ रहा है, जिसमें से अगर बात की जाए तो 60% से ऊपर यानी ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो इतिहासकारों के द्वारा मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की बात करें, ये उत्तर मुगल कालीन के समय से किया जा रहा है। उत्तर मुगल काल से शुरू किया जा रहा है। उत्तर मुगल काल की शुरुआत कब मानी जाती है? इसका शुरुआत औरंगजेब की मृत्यु के बाद माना जाता है। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 3 मार्च। औरंगजेब शाहजहां का बेटा था। औरंगजेब की मृत्यु की बात करें तो ये 3 मार्च 1707 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद औरंगजेब के 5 पुत्र थे। पहला मुअज्जम, दूसरा आजम, तीसरा कामबख्श, चौथा मोहम्मद सुल्तान, पांचवा अकबर। तो मोहम्मद सुल्तान की बात करें तो ये 1776 में इसकी मृत्यु हो गई थी शराब पीने से। और अकबर को औरंगजेब ने पहले ही मारवाड़ के विरुद्ध सैन्य अभियान करने के लिए भेजा, जहां सैन्य अभियान मारवाड़ के विरुद्ध भेजा था। तो उसके बाद अकबर ने स्वयं अपने पिताजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो उसको जब फिर पकड़ने का प्रयास किया जाने लगा उनके पिता औरंगजेब के द्वारा, शासक बादशाह के द्वारा, तो ये फिर भाग के ईरान चला गया। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई अब 1707 में, तो ये मुअज्जम, जो उस समय काबुल का गवर्नर था, सूबेदार था, और ये आजम गुजरात का सूबेदार था, और ये बीजापुर का सूबेदार था। ये एक पहले ही मर चुका है, ये भाग के चला गया ईरान। बचे 3। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो इन तीनों के बीच, मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच गद्दी की लड़ाई होने लगी। बादशाह का कुर्सी के लिए लड़ाई होने लगा। तो मुअज्जम ने जजऊ, एक स्थान है आगरा के पास, जजऊ एक स्थान है आगरा के पास। जजऊ के युद्ध में 18 जून 1707 को आजम की हत्या कर दी। और हैदराबाद में 1709 ईस्वी में अगर डेट की बात करें हम लोग तो 13 जनवरी का दिन था। 13 जनवरी 1709 ईस्वी को कामबख्श की भी हत्या कर दी। युद्ध में इसकी भी हत्या कर दिया। किसने कर दिया? मुअज्जम ने। दोनों भाई की हत्या कर दिया। तो मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। इसको इतिहासकारों ने शाह ए बेखबर कहा। शाह ए बेखबर इसलिए कहा कि एक तो ये जब गद्दी पे बैठा था तो इसका उम्र करीब 63, कहीं 63 या 65 की उम्र था। और जब ये गद्दी पे बैठा तो इसको अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसको खुद नहीं पता था। इसीलिए इतिहासकारों ने इसको शाह ए बेखबर की उपाधि दिया। तो इस बहादुर शाह जफर जब प्रथम, इसका कार्यकाल अगर बात करें तो 1707 से 1712 ईस्वी तक। 1712 ईस्वी में ये फरवरी का महीना था।
27 फरवरी 1712 में एक बंदा बहादुर नामक सिख था, उसके विरुद्ध अभियान के खिलाफ बंदा बहादुर के खिलाफ सैन्य अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो गई, बहादुर शाह प्रथम का, जिसे मुअज्जम जो था उसका नाम, गद्दी पे जो बैठा था बहादुर शाह प्रथम, इसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें मेन क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन आता है कि शाह ए बेखबर के नाम से किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन में या तो बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम, जो भी रहेगा वो हो जाएगा। इसकी मृत्यु कब हुई ये हो सकता है। ये जजऊ के युद्ध के बारे में पूछता है। जजऊ या आगरा के पास है, एक बार फिर आपको बता दें, आगरा के पास है। इसमें अपने भाई इन्होंने आजम की हत्या की थी। तो बहादुर शाह प्रथम से का कार्यकाल 1707 से 1712। इसके बाद इसका पुत्र जहांदार शाह गद्दी पे बैठेगा, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। साथ ही अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करिए और किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करिए, रटने का नहीं। रटिएगा तो आज कल भूल जाइएगा, आज याद रहेगा कल भूल जाइएगा, लेकिन अगर समझकर प्रयास करिएगा तो वो नहीं भूलिएगा। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।